तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई और एक बढ़िया वीडियो के साथ। अगर आपको लगता है इस वीडियो के अंदर कोई समझने में परेशानी हो रही है या कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ यार ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको नहीं समझ पा रहे हो, तो कमेंट में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर या फिर मेरी जीमेल आईडी पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरे को मेल कर सकते हो। दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, बस आप हमारे लिए हमेशा प्यार देते रहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा सुपर स्प्लेंडर का गेयर बक्सा है, ये पूरा कंप्लीट हमने इंजन खोला है। सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर दोनों गाड़ी सेम होती है, हीरो कंपनी की गाड़ी है ये। हालांकि ये गाड़ियाँ जो है पुराने मॉडल की हैं, हीरो होंडा की हैं। और हम ये दिखाएंगे आपको कि ये गियर बॉक्स में, इंजन में, पिस्टन में, वाल में, क्रैंक में और क्लच की प्लेटों में कैसे पता लगाएं ये ख़राब है या सही है, या ख़राब होती तो कैसे होती, कैसे समझाएं, कैसे आपको पता लगाएं। तो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेड से। तो दोस्तों ये जो हेड है हमारा, जैसे कि आपको एक वीडियो में मैंने दिखाया था, हेड के अंदर जो वाल होते हैं सिर्फ वही होते हैं, ये वाल होते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, ये वाल होते हैं। तो ये वाल ना यहाँ से कट जाते हैं, देखो दोस्तों यहाँ से कटे हुए हैं, गड्ढा पड़ जा हुआ है। तो ये गड्ढा पड़ जाता है ना, तो ये वाल ख़राब हो जाते हैं। अब ये वाल गड्ढे पड़ने से ख़राब हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर आपको लगता है गड्ढे नहीं पड़े हुए हैं, फिर भी आपको लगता है ये सही होने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। वो गड्ढे ना पड़े हो यहाँ पर, फिर भी वो ख़राब हो जाता है। पता कैसे चलता है? जब गड्ढा ना पड़ा हो तो यहाँ से इसके अंदर वाल डाल के आप सिंपल वे में यहाँ से वाल डालो। ठीक है दोस्तों, और ये वाल को हल्का सा ऊपर उठाओ नीचे से, और उसके बाद इसको हिला के देखो, ये हिलेगा दोस्तों। अगर आपको लगता है यहाँ से ज़्यादा हिल रहा है तो ये ख़राब है। ठीक है दोस्तों, हालांकि ऐसा नहीं होता, कभी कभी नए वाल भी हिलते हैं, पर वो नए वाल को एक हिलने का एक वो होता है, एक एग्जैक्टली टाइमिंग होती है। ये अंदर एक गाइड देख रहे हो, ये गाइड है, ये गाइड भी कट जाता है तो भी इसमें प्ले रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये ही है, दोनों के दोनों हेड के अंदर गाइड होते हैं। ये ख़राब होने पर भी वाल हमें चेंज कर देनी चाहिए और गाइड चेंज करानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा हेड हो गया। अब हम आते हैं सिलेंडर पर। ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन। जैसे कि हमको दिखाया था मैंने, ये अंदर से ब्लैक हो गया, एकदम काला पड़ गया है, और एक पीला सेड, पीली सेड आ गई है। दोस्तों जब गाड़ी बिना ऑयल के चलती है ना, तो इसमें पीली सेड बन जाती है। गाड़ी का इंजन ऑयल हीट होता है, इंजन हीट होने की वजह से, ऑयल ना होने की वजह से ये पीलापन आ जाता है इसमें। और इसकी रिंग जो है वो कट जाती है, घिस जाती है, इसमें स्पेस ज़्यादा आ जाता है। दोस्तों ये जो स्पेस, अब ये रिंग देख रहे हो, मैं दिखा देता हूँ। ये जो रिंग है, इसका जो गैप है, देख रहे हो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये जो गैप है, ये देखो गैप, ये गैप अगर ज़्यादा होगा तो ये गाड़ी धुआं दे जाएगी। और ये पता कैसे चलता है गैप ज़्यादा है? ये आपको अंदर पिस्टन में डाल के देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये पिस्टन में डाल के देखते हैं कि गेज की इसकी अंदर जो है स्पेस कितना है। ऐसे आपको नहीं दिखाई देगा, बहुत माइनर है। ठीक है दोस्तों, पर ये पिस्टन जो है ख़राब है। ये स्पेस अगर ज़्यादा होगा, एक ब्लेड के बराबर स्पेस है तो ठीक है, ब्लेड से ज़्यादा है तो फिर ये जो रिंग है ये ख़राब हो गया है, पिस्टन जो है ख़राब हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सोचो कि इसमें रिंग डाल के धुआं बंद हो जाएगा तो ऐसा हो जाता है, पर वो दोस्तों जब होता है जब इस पिस्टन की जो स्थिति होती है वो सही होती है। ये पीलापन ना हो और ये पिस्टन यहाँ से घिसा हुआ ना हो। इस पिस्टन को अंदर डाल के देखो, अगर ये लूज हो जाता है तो इसका मतलब ये पिस्टन में रिंग कामयाब नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया साइड में। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आप पिस्टन बोर भी करा कर सकते हो और पूरी सिलेंडर किट भी डलवा सकते हो। पिस्टन बोर कामयाब हो जाता है, कोई परेशानी नहीं आती। दोस्तों अब हम आते हैं रोकर पर। ये हमारे रोकर हैं, हेड के अंदर होते हैं दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, ये रोकर है हमारे। इस रोकर को पता कैसे चलेगा हमारे ख़राब है सही है? इस रोकर में क्या होता है, एक सिस्टम दिया हुआ है कंपनी ने, ये अलग से रोलर दे रखे हैं। देखो दोस्तों, ये रोकर दे रखे, ये रोलर दे रखे हैं। ये रोलर इसके अंदर काम करते हैं फर्स्ट क्लास तरीके से, एकदम फ्री होकर काम करते हैं। अगर आपको लगता है ये रोकर जो है ज़्यादा प्ले आ रही है इस बीच के अंदर इसके, तो आप इसकी भी जो बीच की पिन है, ये जो आपके पास रोलर वाला बैरिंग है, इसको आप नया डलवा सकते हो। अगर इसको लगता है कि इसका बैरिंग सही है और इसका रोलर खराब है, तो किसी खराद की दुकान पर जाके रोलर डलवा सकते हो या फिर बैरिंग डलवा सकते हो। उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, ये 50 या 60 रुपये का आता है। ये बैरिंग डलवा सकते हो आप, इससे कोई परेशानी नहीं आती। नया डलवाने के बाद रोकर फर्स्ट क्लास काम करते हैं। और यहाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे दूसरी बात आती है, अगर आपके रोलर सही है और यहाँ सब कुछ सही है, और दिक्कत यहाँ पर है, ये इसके अंदर प्ले ज़्यादा आ गई है। ये दोस्तों, ये प्ले जो है ना, इसके अंदर ऐसे हिला के देखोगे ना, तो इसमें प्ले ज़्यादा आ जाएगी, तो भी ये जो रोकर है ख़राब हो जाते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं, खराद वाले से जाके रोलर चेंज करा सकते हैं, पर दोस्तों वो कामयाब नहीं हो पाता, वो आपको नया डलवाना पड़ेगा पूरा कंप्लीट रोकर। और दोस्तों यहाँ बात आती है रजिस्टरों की। ये रोकर रजिस्टर है, जब भी रजिस्टर हम देखते हैं तो जाम हो जाता है हमारे, ये टाइट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर नया डाल देते हैं। तो दोस्तों हमारे जो रजिस्टर होते हैं घिस जाते हैं, तो हम नए डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा महंगे नहीं आते, 20 से 25 रुपये का पूरा कंप्लीट सेट आता है, ये नट और ये रजिस्टर के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट। दोस्तों अब आते हैं हम केम साफ्ट पर। ये हमारी केम साफ्ट है, ये हेड के अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर रॉकर चलते हैं। अगर आपको लगता है ये केम साफ्ट यहाँ से कट गई है, घिस गई है, तो ये ख़राब है, नहीं डलेगी। ठीक है दोस्तों, इसका इलाज नहीं होता।
ठीक है दोस्तों। ज़्यादातर लोग इसमें निशान आ जाते हैं तो ज़्यादातर लोग इसमें पॉलिश लगवा लेते हैं, तो वो कामयाब नहीं हो पाता, वो मन को झूठा दिलासा देने वाली बात हो जाती है। और अगर आपको लगता है यहाँ से भी निशान जो है नहीं आ रखे, सब कुछ ठीक है, फिर भी केम साफ्ट आवाज़ कर रही है, तो दोस्तों बैरिंग चेक कर लें। ये बैरिंग जो है इसमें प्ले आ जाएगी। देखो दोस्तों ऐसे करके हिला कर देखें इसको, अगर इसमें प्ले ज़्यादा आ रही है तो ये बैरिंग ख़राब हो जाते हैं और बैरिंग आप नहीं डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो बैरिंग है इसको ऐसे करके हिला कर देखो, तो ऐसे करके ऐसे नहीं पता लग पाएगा कैमरे में, बट इसकी ये महसूस ही हो पाता है। अगर ज़्यादा प्ले है तो बैरिंग दोनों नए चेंज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और बैरिंग डलने के बाद ये फर्स्ट क्लास काम करता है। बैरिंग टाटा या फिर टाटा या फिर एक कंपनी आती है फैग कंपनी के जेन्युइन बैरिंग आते हैं, या फिर टाटा के बैरिंग। अगर फैग कंपनी के ना मिल रहे हैं तो आप एच सबसे बकवास कंपनी है वो, मतलब सिर्फ फैग कंपनी के सबसे अच्छे बैरिंग होते हैं अगर इंजन के अंदर आप इज्जती में हो तो। और बैरिंगों की कीमत मुश्किल से मुश्किल 250 रुपये के दोनों बैरिंग आ जाते हैं आपके ओरिजिनल बैरिंग। ठीक है दोस्तों, फैग कंपनी के। तो दोस्तों ये बैरिंग आप खुद भी डाल सकते हो। तो ये यहाँ पर हमारा साइड हो गया। अब आ गया हमारा ये गेयर साफ्ट। दोस्तों गेयर साफ्ट में क्या होता है, कभी कभी हमारे गेयर हार्ड डलते हैं, कभी हमारी जो गेयर साफ्ट होती है हमारी टेढ़ी हो जाती है, यहाँ से बैंड हो जाती है, तो भी हमारे गेयर हार्ड डलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो ये रीज़न होता है गेयर साफ्ट खराब चेक करने का, ये टेढ़ी हो जाए तो भी नहीं डलवा दो। ठीक है दोस्तों, और ये जो हम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ का जो नक्का होता है इसके अंदर ये यहाँ पर जो खुरदरापन या नोकपन देख रहे हो ये खत्म हो जाता है, नोकपन यहाँ पे स्मूथ हो जाता है, तो और यहाँ पे बीच में गड्ढा पड़ जाता है, तो भी ये ख़राब मानी जाती है। पर फिलहाल ये हम इसको ख़राब नहीं बोलेंगे, एकदम ठीक है ये। और ये जो स्प्रिंग हमारी ये फर्स्ट क्लास काम कर रही है। देखो दोस्तों, अगर आपको लगता है स्प्रिंग नहीं काम कर रही, लूज पड़े हैं इसके अंदर, तो भी गेयर अच्छे से नहीं डलेंगे और गेयर आपके हार्ड डलेंगे। आप इसकी पूरी गेयर साफ्ट की जगह गेयर साफ्ट की स्प्रिंग डाल सकते हो। ये किसी भी आपको दुकान पर मिल जाएगी जो अपने ऑटो पार्ट्स के डील करते हैं। मुश्किल से 10 रुपये की स्प्रिंग आपको मिलेगी और वो डलवा सकते हो आप कुछ भी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं यहाँ पर हम क्लच की ये प्लेटों में, ये हब में। ये क्लच का सेंटर है और ये क्लच की हब है। ठीक है दोस्तों, और ये क्लच प्लेटें हमारी, ये हमारी क्लच प्लेटें हैं और ये हमारी प्रेशर प्लेट हैं। इस सुपर स्प्लेंडर गाड़ी में 4 प्रेशर प्लेट होती हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी क्लच प्लेट होती है वो 5 होती हैं। देखो दोस्तों 5 प्लेट होती हैं और ये जो हब होता है एक ये होता है और एक सेंटर होता है। इसको पूरा मिला के बनती है क्लच की असेंबली। ये हम कैसे पता लगाएंगे ये ख़राब है या सही है। दोस्तों यहाँ पे हमें हाथ लगा के देखना है, यहाँ प्लेन है एकदम फर्स्ट क्लास है, तो अगर तो ऐसा है तो ठीक है, अगर इसमें गड्ढापन है या खुरदरापन है तो इसका मतलब ये ख़राब है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको लगता है इसमें गड्ढापन है, यहाँ पर खुरदरापन है, तो ये आपको नया डलवा देना चाहिए। ये आपको नया डलवा लोगे तो आपकी स्थिति जो है गाड़ी की वो बहुत अच्छी हो जाएगी और पिकअप और जो गाड़ी में किक स्लिप होती है बार बार वो स्थिति खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका क्लियर हो गया। अब ये आते हैं क्लच प्लेटों के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था, ये जो क्लच प्लेटें होती हैं इसका लेदर जो होता है हार्ड हो जाता है, बहुत श्रिंक हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, कठोर है, और इसमें ना ब्लैकपन आ जाता है, डल हो जाता है एकदम। तो दोस्तों उस टाइम में ये मानी जाती है क्लच प्लेटें ख़राब है। ठीक है दोस्तों, ये क्लच प्लेटें बिल्कुल फूक गई हैं, ये ख़राब हो गई हैं क्लच प्लेटें। ठीक है दोस्तों, ये क्लच प्लेट बिल्कुल फूक गई हैं और इसकी स्थिति आपको दिखने में लगी होगी। अगर ये क्लच प्लेट जो है मैं आपको दिखा दूंगा दूसरी वीडियो में भी कि नहीं का पता कैसे चलेगा नई प्लेटें ख़राब नहीं है या सही है। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल ये क्लच प्लेटें ख़राब है, जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अब आते हैं प्रेशर प्लेट में। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था स्प्लेंडर की, उसके अंदर यहाँ पे छेद होते हैं, छेद। इसमें छेद नहीं है, तो आप सोच रहे हो उसमें छेद है, नहीं उसमें छेद है। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये जो सुपर स्प्लेंडर की प्लेटें होती हैं ये ऐसी ही होती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये प्लेन होती हैं। ज़्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं, रेगमाल मारते हो, तो रेगमाल नहीं मारना चाहिए दोस्तों। रेगमाल मारने से और नुकसान ही होता है हमारा। आप उसको ये प्लेटें अगर आपको लगता है हल्की सी टेम्पर में आ गई हैं, घिस गई हैं, या इसमें निशान आ गए हैं हल्के से, देख लो दोस्तों इसमें निशान आ रखे हैं, देखो ये निशान, इसका मतलब ख़राब है, प्लेटें फूक गई हैं। ये हम नहीं डलवा देंगे ज़्यादा, और ये सस्ती आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती। ठीक है दोस्तों, ये भी 100-150 के बीच में आती हैं। अब हमारी ये आ गई हब की बारी, तो हब में वही सेम सिचुएशन है, यही जो है ये वाला हिस्सा जो हमारा कट गया, घिस गया, तो ही हम नया डलवा सकते हैं, वरना ये उसके अलावा उसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं क्लच होजिंग पर। ये हमारा क्लच होजिंग है। ये जो सारा सामान है, जितना भी हमको दिखाया था क्लच का सारा सामान, ये जो सारा सामान है, ये सारा सामान इसके अंदर बैठता है। अब इसको कैसे पता लगाएं ख़राब है सही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक हाथ यहाँ पकड़ना है, एक हाथ यहाँ पकड़ना है, इसको हिला के देखना है, ऐसे करके मूव करना है। अगर आपको लगता है इसमें ये जो हिल रहा है लूज़ है, तो इसकी जो है होजिंग है ये ख़राब है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप कहीं सोचो कि सिर्फ इस प्ले की वजह से हम चेक करें क्लच होजिंग सही है ख़राब है, ऐसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है आपको। ये क्लच की जो प्ले होती है ये तो एक हमारी एक पॉइंट है कि ये प्ले है तो इसका मतलब ख़राब है। ठीक है दोस्तों, ये हम तो रिपेयर करा सकते हैं। ये रिपेट होती है, खराद वाले के पास जाके रिपेट निकल के इसमें रबड़ें डल जाती हैं, रबड़ और ये स्प्रिंग, और ये हमारी प्ले खत्म हो जाती है, हमारा क्लच होजिंग बढ़िया हो जाता है। पर यहाँ एक दिक्कत आ रही है दोस्तों, ये हमारे गड्ढे देख रहे हो दोस्तों,
ये देखो गड्ढे हैं, ये गड्ढे बहुत कम हैं। अगर आपको लगता है इससे ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं, अगर आपको लगता है हम क्लच पिट इसमें डालें और वो क्लच पिट मूव करने में, अप एंड डाउन करने में फंसे, तो ये गड्ढे की वजह से क्लच होजिंग पूरा कंप्लीट ऊपर का नया डलवाना पड़ता है। ये ऊपर का पार्ट जो है लगा जाता है, कंपनी जो है पूरा कंप्लीट नया डालती है, पर जो बाहर में हमारी जो प्राइवेट लिमिटेड वर्कशॉप होती है उसमें हम पूरा कंप्लीट बाहर से डलवा सकते हैं। बाहर जो हिस्सा डलवाओगे खराद वाले से वो सस्ता डल जाता है, 450-500 में डल जाता है, 600 तक में। हीरो का जेनोन, या हीरो में भी बहुत सारी कंपनी आती है, हीरो नहीं बनाती इसको, हीरो तो सिर्फ इंपोर्ट करती है इस चीज़ों को। तो दोस्तों ये जो कंपनियाँ होती है, मकीनो काफ़ी सारी कंपनियाँ आती है, इंडोरेंस, तो उसका क्लच होजिंग डलवा सकते हो और मुश्किल से आपको 450-500 में निपट जाओगे। और अगर आप पूरी कंप्लीट आप डलवाओगे तो 2000 के आसपास का आता है दोस्तों। ये मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारा निपट गया। अब हम आते हैं क्रैंक पर। यह है मेन चीज़, क्रैंक। तो दोस्तों क्रैंक में होता क्या है, क्रैंक में ये बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, ये होता है। ठीक है दोस्तों, क्रैंक की जो डंडी होती है ये होती है, इसको हम इंग्लिश में कनेक्टिंग रोड बोलते हैं। क्रैंक की डंडियाँ ज़्यादातर मैकेनिक बोलते हैं क्रैंक डंडी, और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको कनेक्टिंग रॉड। ये कनेक्टिंग रॉड है, ये है फ्लाई व्हील, एक और एक दो फ्लाई व्हील होते हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये फ्लाई व्हील है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड पिन है, और ये मैन बैरिंग है, इसको मैन बैरिंग बोलते हैं। और ये टाइम इंजन नीचे की गरारी होती है। ठीक है दोस्तों, और ये पूरी कंप्लीट जुड़ा के इसका नाम दिया गया है क्रैंक। इसे क्रैंक असेंबली बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो होती है, खराब पता कैसे चले, खराब है सही है। तो दोस्तों इसमें अगर इसमें आपको लगता है ये जो साइड हमारी प्ले है ये ऐसे करके प्ले आ रही है, अगर ये प्ले ज़्यादा मात्रा में आ रही है तो उसका मतलब ख़राब है। अगर ये कम मात्रा में आ रही है, जैसे कि एक ब्लेड का जो गैप होता है उसमें आ रही है, तो इसका मतलब ये ठीक है। और दोस्तों इसमें हम आवाज़ मारे देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे, अगर ये कट आवाज़ कर रही है तो इसका मतलब ये ख़राब है। और इसको अगर हम इसको ऐसे करके ऊपर नीचे उठा के देखते हैं, अगर फिर भी प्ले आ रही है तो इसका मतलब ये ख़राब है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम ख़राब इसको बता सकते हैं, जज कर सकते हैं। और ये बैरिंग, अगर इस ब्रेक बैरिंग में बिल्कुल भी प्ले नहीं है हिलाने पर तो भी ख़राब है, और अगर ज़्यादा प्ले है तो भी ख़राब है। एक माइनर प्ले होनी चाहिए जो एक एक्चुअल बैरिंग की होती है। ठीक है दोस्तों, ये वाला बैरिंग जो है, इस साइड का बैरिंग अलग होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा बैरिंग होता है। ये हमारा ये वाला बैरिंग होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका दूसरा पार्ट ये है, ये बैरिंग हमारा ऐसे करके लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस बैरिंग को पता कैसे चलाएं, ख़राब है सही है। तो दोस्तों बैरिंग के अंदर अगर आपको लगता है इसमें ऐसे करके प्ले आ रही है तो ये बैरिंग ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, या फिर इसके रोलर जो होते हैं अंदर के, मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड। ये जो अंदर के रोलर देख रहे हो, इसमें आप प्ले देख रहे हो, ये जो प्ले है हमारी, अगर ये प्ले आपको घूम रहा है फर्स्ट क्लास और इसमें बहुत ज़्यादा घर्षण करना पड़ रहा है, अगर ये जो बैरिंग है हमारा, अगर आपको लगता है ये जो घूम रहा है और ये रोलर में इसमें ऐसे करके प्ले नहीं है, ऐसे करके प्ले नहीं, तो उसका मतलब ठीक है। अगर आपको लगता है इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे हिलाने पर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है और इसके जो रोलर है वो लूज़ हो गए हैं, तो इसका मतलब ये बैरिंग ख़राब हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, ये करीबन 450-500 रुपये का एक बैरिंग आता है, एक पीस सिर्फ हीरो का जेन्युइन। ठीक है दोस्तों, ये जो है काफ़ी बैरिंग आता है, और दूसरा वाला बैरिंग है उसकी कॉस्ट कम आती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं दोस्तों इसके चैम्बरों पर। ये हमारे चैम्बर हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमारे जो चैम्बर की सीट होती है वो लूज हो जाती है, उसमें हम चैम्बर पूरा डलवा लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हम खराद वाले से चैम्बर की सीट हम बनवा सकते हैं। 400-450 रुपये खर्चा आता है सीट का, और ये सीट बन जाती है और क्रैंक एकदम फर्स्ट क्लास काम करती है, जिससे हमारी क्रैंक के जो मैन बैरिंग होते हैं वो आवाज़ नहीं करते जल्दी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा गेयर ड्रम है, इसको गेयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इसका कोई काम नहीं है, ये निकलता नहीं है, हमने निकाला नहीं है इसको। और ये हमारी किक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो इसे लाइक करना। अगर ये आप हमारे जो चैनल है उस पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों हमें बताना हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं है, या आपको जो वीडियो चाहिए, आपको जो जानकारी चाहिए, आपको जो नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज आपको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। अगर नहीं मिल पा रही तो आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और आप मेरे को जीमेल पे मेल कर सकते हो, मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट टाइम भी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज के साथ मिलते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।